नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। अब बात करते हैं खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक तेल राजनीति को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। वेनेजुएला के तेल को लेकर ट्रंप ने न सिर्फ चीन और भारत का जिक्र किया है, बल्कि ये भी साफ किया है कि अमेरिका इस पूरे खेल में किस तरह अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन वेनेजुएला से तेल खरीदना चाहता है तो उसका स्वागत है। ट्रंप के शब्दों में चीन आए और तेल पर एक शानदार डील करे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत पहले ही वेनेजुएला से तेल खरीदने की डील कर चुका है और अब भारत ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने इसे एक बड़ी रणनीतिक सफलता बताते हुए कहा कि इस पूरे समझौते का कॉन्सेप्ट पहले ही तैयार हो चुका है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय सामने आया है जब दुनिया भर में ऊर्जा संसाधनों को लेकर भू राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका लंबे समय से ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाकर वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित करता रहा है। ऐसे में ट्रंप का ये कहना है कि भारत अब ईरान से नहीं बल्कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। ट्रंप ने ये दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका न केवल तेल व्यापार को नियंत्रित कर रहा है बल्कि ये भी तय कर रहा है कि कौन सा देश किससे तेल खरीदेगा। इससे पहले भी ट्रंप वेनेजुएला को लेकर कई बड़े दावे कर चुका है। उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला ने अमेरिका को 50 मिलियन बैरल तेल की पेशकश की है, जिसकी कीमत करीब 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और उन्होंने इस डील को मंजूरी दे दी है। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला के पास तेल स्टोर करने की जगह नहीं थी और इसलिए वे इसे जल्द से जल्द प्रोसेस करवाना चाहता था। वहीं ट्रंप ने इसे एक फायदे का सौदा बताते हुए कहा कि अमेरिका ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया है। एक अन्य मौके पर जब न्यूयॉर्क में सर्दन बुलवार्ड का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप बुलवार्ड रखा गया, तब प्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने फिर से इस डील का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम नए राष्ट्रपति के साथ डील कर रहे हैं, हम देश चलाने वाले बहुत से लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप के अनुसार वेनेजुएला की ओर से उन्हें बताया गया था कि उनके पास 50 मिलियन बैरल तेल है, जिसे तुरंत प्रोसेस करने की जरूरत है क्योंकि उनके पास भंडारण की क्षमता नहीं है। ट्रंप ने दावा किया है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ये तेल लेगा तो उनका जवाब था, हम इसे लेंगे। उन्होंने दोहराया कि इस सौदा 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम सरकार के साथ अपने संबंधों की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंतरिम राष्ट्रपति और वहां की मौजूदा नेतृत्व और टीम के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक इन रिश्तों की वजह से वेनेजुएला पर बड़ा दबाव काफी हद तक कम हो गया है। उन्होंने ये संकेत दिया है कि अमेरिका इस पूरे राजनीतिक बदलाव में एक अहम भूमिका निभा रहा है और हालात को अपने नियंत्रण में रखे हुए है। वहीं अगर बात की जाए मादुरो को पकड़े जाने के बाद ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया था कि ट्रांजिशन पीरियड के दौरान वेनेजुएला को वाशिंगटन ही चलाएगा। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को वेनेजुएला के तेल और अन्य संसाधनों तक पूरी पहुंच चाहिए। उनका साफ कहना था कि जब तक वहां स्थिर सरकार नहीं बन जाती तब तक अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि देश के संसाधनों का इस्तेमाल उसके नियंत्रण में हो। ट्रंप ने इन बयानों की पुष्टि न्यूयॉर्क स्थित न्यूज आउटलेट सेफा4 की हालिया रिपोर्ट में बताई है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल की पहली बिक्री की है, जिसकी कीमत करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। वहीं आपको बता दें कि सेफा4 की रिपोर्ट में प्रशासन के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि आदेश के अनुसार तेल बिक्री से होने वाला रेवेन्यू फिलहाल अमेरिकी सरकार द्वारा नियंत्रित बैंक अकाउंट्स में रखा जा रहा है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक इस रेवेन्यू का मुख्य अकाउंट कतर में स्थित है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान ये दिखाते हैं कि वेनेजुएला का तेल सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक हथियार बन चुका है। चीन, भारत और अमेरिका तीनों ही भूमिका इस पूरे मामले में बेहद अहम है। ट्रंप के दावों से ये साफ होता है कि अमेरिका न केवल वेनेजुएला की राजनीति में दखल दे रहा है बल्कि वैश्विक तेल बाजार की दिशा तय करने की भी कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप के ये दावे
हकीकत में कैसे बदलते हैं और इसका असर वैश्विक ऊर्जा राजनीति पर कितना गहरा पड़ता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है, और हम ऐसी पाखंड फैलाने वाली खबरें नहीं दिखाते जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने। तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।